हेलो फ्रेंड्स। देखिए, कुछ प्रश्न यहाँ पे आज देखेंगे, एवरेज से संबंधित हैं, जो प्रीवियस ईयर में कुछ आए हुए भी हैं और बेसिक से देख चुके हैं। ये समझ लिए होंगे कि एवरेज को कैसे निकालते हैं और ये एवरेज कहते किसको हैं, औसत किसको कहते हैं। देखिए, औसत वो संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या से जब भाग कर देते हैं तो उसको औसत कहते हैं। जैसे मान लिया 4 और 6 दिया हुआ है, ये दो संख्याएं, उनको जोड़ के जब 2 ही से भाग कर देते हैं तो ये एवरेज बन जाता है। इसका 10 हो गया, 10 से जब 10 को 2 से भाग कर देते हैं तो ये 5 जो आया है ये औसत निकल के आया है। इसी हिसाब से अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। लगातार 9 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए, जब संख्याओं की संख्या विषम हो तो सदैव बीच वाली संख्या जो होती है वो औसत बन जाती है। तो इसका मतलब 20 औसत है जब, तो इसके 4 इधर होंगी और 4 संख्याएं इधर होंगी। 9 संख्याएं हैं लगातार, तो ये 21 हो गई, ये 22, ये 23, ये 24, ये 19, ये 18, ये 17, ये 16। इनमें से सबसे छोटी संख्या, अब देखिए ये इसका एवरेज है, तो सबसे छोटी संख्या 16 हो गई। और अगर सबसे बड़ी पूछी जाती तो 24 हो जाती। इस हिसाब से बगैर जोड़े घटाए इसको हम निकाल सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या जो है वो 16 हो जाएगी। इसमें देखिए ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं। 8 क्रमागत, अगला प्रश्न देख लीजिए। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। औसत 28 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, 8 विषम संख्याएं। देखिए, जब सम संख्याओं की संख्या सम हो 8 है, तब फिर बीच की 2 संख्याएं जो होती हैं उनको जोड़ के 2 से भाग कर दिया जाता है। तो औसत जब 28 है तो इससे पहले विषम संख्या 27, 25 और इसके बाद जो है हो जाएगी 28, 30 नहीं, 30 सम संख्याएं हो जाएंगी। 29, 8 क्रमागत विषम संख्याएं, 29, 31, 33 और 35, ये विषम संख्याएं बाद की हैं, लेकिन ज्यादा हो जाएंगी। एक मिटा देते हैं इसकी, 1 2 3 4। अब 27, ये तो इसका एवरेज है। 27, 25, 23 और 21, इधर भी 35 लिख लीजिए। देखिए, अब लग रहा है कि ये 9 संख्याएं हैं। 9 नहीं है, ये तो औसत है, ये औसत है। अब इसमें क्या बता रहा है, 8 क्रमागत
विषम संख्याएं का औसत 28 है, तो सबसे छोटी संख्या। अब देखिए इसमें यही 8 अगर दी रहती तो हम औसत कैसे निकालते? बीच वाली दो संख्याओं को जोड़ के 27 प्लस 29 बटे 2, 9 7 16, 2 2 4 1 5, 56 बटे 2 मतलब 28 एवरेज इसका इसी हिसाब से निकला है। तो अब इसमें देख लीजिए सबसे छोटी संख्या जो है वो 21 हो जाएगी इसकी, सबसे छोटी संख्या 21 हो जाएगी, जो लगातार विषम संख्याएं हैं 21 23 25 27 29 31 33 और 35, ये 8 लगातार विषम संख्याएं हैं और इनका एवरेज जो है 28 है। इसमें सबसे छोटी संख्या 21 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें, 5 संख्याओं का औसत 30 है, मतलब 5 संख्याएं कोई हैं उनका औसत 30 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाता है तो औसत 31 हो जाता है, तो हटाने वाली बहिष्कृत संख्या क्या होगी? देखिए 5 संख्याओं का है तो 5 संख्याओं का औसत जो है वो 30 है, तो इसका गुणा करके देख लेते हैं। 5 तिया 15, 150 हो जाएगा इसका योग। एक संख्या हटा दी जाती है तो 4 बचती है, तो 4 का एवरेज 31 हो जाता है, तो इसका 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 हो जाता है। तो हटाई जाने वाली बहिष्कृत संख्या, हटाई जाने वाली संख्या इसमें से घटा दीजिएगा इसको, 10, 10 में से 4 गए 6, 4 से 2 2, 1 से 1 कुछ नहीं। अब ये 26 संख्या जो थी वही बहिष्कृत संख्या आ जाएगी 26, मतलब 5 संख्याओं का औसत 30 था, 4 संख्याओं का औसत 31 हो जाता है, तो बहिष्कृत संख्या एक संख्या जो हटाई गई वो क्या होगी? तो 26 वो संख्या आएगी। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 60 छात्रों के औसत अंक 62 हैं, ये 62 अंक हैं, छात्र कितने हैं? 60 हैं। उस विषय में लड़के और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 60 और 65 है। कक्षा में लड़कों की संख्या पूछ रहा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखें थोड़ा लेवल का प्रश्न है ये। अब देखिए बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़कियां, कितने अंक हैं? 60 हैं और ये 65 हैं, 60 और 65 अंक हैं, एवरेज सबका 62 है। अब देख लीजिए, घटा के देख लें, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 3 आएगा ये, और इसमें से जब इसको घटाएंगे इसमें से इसको तो 2 आएगा। अब रेशियो देख लीजिए, तो बॉयज रेशियो गर्ल्स, इनका जो है 3:1 हो जाता है, इनका योग कर देते हैं, अनुपाती योग 5 हो जाता है। अब बॉयज जो हैं वो 5 पे कितने हैं? 5 पे 3 हैं, तो 60 छात्रों पे कितने हो जाएंगे? 12 पंचे 60, मतलब 12 तिया 36, 36 लड़के हो जाएंगे, लड़के 36, और अगर लड़कियों की संख्या पूछ लिया जाता तो लड़कियों की संख्या, तो 60 में से 36 घटा देते 24 हो जाता, या यहाँ पे 2 रख के 12 दूना 24 हो जाते। ये 36 लड़कों की संख्या जो है वो 36 होगी,
देखिए, उम्मीद है कि औसत से संबंधित जो भी डाउट्स थे वो सब समाप्त हो गए होंगे और आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देख लिया करें और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।